गांव के एक छोटे से झोपड़ी नुमा घर में रहती थी एक गरीब माँ, सावित्री। उसके जीवन का एक ही सहारा था, उसका बेटा अर्जुन। पति वर्षों पहले बीमारी में चल बसे थे और तब से माँ बेटे ही एक दूसरे का संसार बन गए थे। सावित्री दूसरों के खेतों में काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। उसके पास न कोई जमीन थी, न ही कोई जमा पूंजी, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वो चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे ऐसा जीवन न जीना पड़े जैसा उसने जिया। अर्जुन भी अपनी माँ के संघर्ष को देखता था और मन ही मन ठान चुका था कि वो पढ़ाई में मन लगाकर माँ का सपना जरूर पूरा करेगा। वो स्कूल जाता, फिर लौटकर घर का काम करता और रात को दिया जलाकर पढ़ाई करता। उसकी मेहनत और लगन गांव के खरीदने के पैसे नहीं होते, तो मास्टर जी उसकी मदद में एक बड़ा स्कूल से छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन हुआ। अर्जुन ने भी परीक्षा दी। माँ ने व्रत रखकर बेटे के लिए दुआ मांगी। कुछ दिन बाद जब परिणाम आया तो अर्जुन का नाम पहले स्थान पर था। उसे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए पूरी छात्रवृत्ति मिली। अर्जुन का नया सफर शुरू हुआ। गांव से शहर तक का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन माँ की दुआएं और उसका संकल्प उसके साथ थे। वह दिन रात पढ़ाई करता, खुद को बेहतर बनाता। सावित्री रोज भगवान से प्रार्थना करती कि उसका बेटा कभी न थके, न झुके। समय बीतता गया। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की परीक्षा में टॉप किया, फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। उसकी पहली तनख्वाह आई तो सबसे पहले वो गांव लौटा, अपनी माँ को लेने। आज वही अर्जुन एक सफल इंजीनियर है, जिसने माँ के लिए पक्का घर बनवाया, उनके इलाज की व्यवस्था की और गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त कोचिंग सेंटर भी खोला। लेकिन जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता, तो वह मुस्कुराकर सिर्फ एक नाम लेता, मेरी माँ। गरीब माँ की ममता, उसकी तपस्या और बेटे की मेहनत ने ये साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों और प्यार सच्चा हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ की ममता और बेटे की मेहनत मिलकर किसी भी गरीबी, मजबूरी और कठिनाई को हरा सकती है। सपनों को सच करने के लिए जरूरी नहीं कि जेब में पैसे हों, बस दिल में जुनून और साथ में माँ की दुआ चाहिए।